नवाज के समय आप अगर अमेरिकन मीडिया में देखो ना, तो जियोपॉलिटिक्स के मामले में रशिया से ज्यादा डोमिनेट कर रहा है इंडिया यूएस रिलेशंस का टॉपिक। इधर आप देख पाओगे सीएनएन के फरीद जकारिया ने एक वीडियो करी अपलोड जिसका टाइटल है कि डैमेज अब हो चुका है। अब ऐसा नहीं है कि ट्रंप और डैमेज करेंगे, इंडिया यूएस रिलेशंस को डुबा देंगे। जो डैमेज करना था ट्रंप ने कर दिया है। इंडिया यूएस रिलेशंस कभी भी पहले की तरह अब स्ट्रांग नहीं रहेंगे। इंडिया विल नो लॉन्गर ट्रस्ट अमेरिका, ये बात खुद अमेरिकन मीडिया कह रहा है। आप देखोगे इस पर फरीद जकारिया ने वॉशिंगटन पोस्ट पर कई आर्टिकल्स लिखे हैं। आप ना सिर्फ सीएनएन, सीएनएनबीसी, फॉक्स न्यूज, हर जगह आप देख लीजिए, इसी बात की आपको चर्चा मिलेगी कि इंडिया यूएस रिलेशंस को बुरी तरीके से ट्रंप ने कुछ ही दिनों में, टाइम इतना कम लगाया ट्रंप ने, कुछ ही हफ्तों में इंडिया यूएस रिलेशंस को 2-3 दशक ये पीछे ले गए हैं। और अब आप देखोगे टाइम मैगजीन में भी ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, इंडिया ड्रॉज क्लोजर टू चाइना विद यूएस टाइज ऑन द रॉक्स। और इवन दो अमेरिकन मीडिया में आप एक बात नोट करना, कॉन्स्टेंटली ये बात चल रही है कि यूएसए ने इतने ज्यादा हैवी टैरिफ लगा दिए हैं भारत की इकोनॉमी पर कि इससे भारत के एक्सपोर्टर्स बिल्कुल क्रश हो जाएंगे, कई लोगों का रोजगार भारत में छिन जाएगा। भारत में ओवरऑल जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो यहां पर कह रहे हैं कि देखिए, ना सिर्फ ये जो अटैक था ट्रंप का, ये इकोनॉमिक तरीके से भारत को डैमेज करेगा, एक बड़ा डैमेज ये हुआ है कि इंडिया यूएस रिलेशंस अब साइकोलॉजिकली डैमेज हो चुके हैं। मतलब भारत में कभी भी एक ट्रस्ट हम लोग बिल्ड नहीं कर पाएंगे यूएसए के ऊपर, क्योंकि ट्रंप अपनी पहली टर्म में काफी हद तक प्रो इंडिया थे, अचानक से इतने ज्यादा ये प्रो पाकिस्तान हो गए, इंडिया के अगेंस्ट बोलना स्टार्ट कर दिया। अब यहां पे जेन्युइनली एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी भारत में कि कल को यूएसए का प्रेसिडेंट कोई भी हो, ये तो खैर रिपब्लिकन थे, माना जाता है कि रिपब्लिकन प्रेसिडेंट्स यूजुअली प्रो इंडिया होते हैं, कल को कोई डेमोक्रेट भी हो या फिर कोई भी प्रेसिडेंट हो, ही कैन नॉट बी ट्रस्टेड। अमेरिकन प्रेसिडेंट्स की हिस्ट्री रही है, अचानक से फ्लिप फ्लॉप करते हैं और जो भी पुराने सारे वादे होते हैं फ्रेंडशिप के, स्ट्रैटेजिक रिलेशंस के, उसके बिल्कुल विपरीत काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आज आप अगर देखो क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप के जो ऑफिशियल एडवाइजर हैं, इन्होंने भारत के बारे में एक बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव बात बोल दी जो पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने कवर करी है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, यहां पे आप देख पाओगे पीटर नवारो, ये डोनाल्ड ट्रंप के बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइजर हैं रिगार्डिंग एनर्जी, रिगार्डिंग फॉरेन पॉलिसी। इन्होंने एक आर्टिकल में ये लिख दिया कि इंडिया की एक ऑयल लॉबी है जो फंड कर रही है पुतिन की वॉर मशीन को और इससे रोकना होगा, दैट हैज टू स्टॉप। सीधा सीधा डिमांड कर दी कि भारत को अभी के अभी रशिया से ऑयल परचेज करना बंद करना होगा। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है, इनके जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, ये तो अपनी जनता को ये बता रहे हैं कि इंडिया ने ऑलरेडी ऑयल परचेज करना बंद कर दिया रशिया से, इंडिया मान गया है। बट जो इनके एडवाइजर है ये ऑफ कोर्स यहां पे असली बात कर रहे हैं कि इंडिया अभी भी ऑयल परचेज कर रहा है रशिया से और दिस हैज टू स्टॉप। इंडिया को प्रूव करना होगा कि इंडिया एक सच्चा फ्रेंड है यूएसए का। ये इधर आप देख पाओगे, Trump advisor says India should start acting as a strategic partner of US, stop buying Russian crude oil। अब जैसे ही ट्रंप के एडवाइजर ने इस टॉपिक पर एक पूरा ओपन आर्टिकल पब्लिश कर दिया जिसमें ऐसी ऐसी बातें भी थी कि यूक्रेन में लोगों का खून बह रहा है, उससे इंडिया ने पैसे कमाए हैं और बहुत ज़्यादा गलत काम कर दिया, हमने दुनिया भर के आरोप इंडिया पे यहाँ पे लगा दिए हैं। जबकि मैं आपको प्रीवियस वीडियोज़ में दिखा चुका हूँ कि रशिया ना सिर्फ कच्चा तेल, नेचुरल गैस, उसके अलावा कोल, बहुत कुछ बेचता है। उस मामले में यूरोप और इवन नॉर्थ अमेरिका की कई कंट्रीज हैं, ये भारत से बड़ी बायर है, बट स्पेसिफिकली यहां पे टारगेट किया जा रहा है भारत को। एक तरीके से आप कह लीजिए बुलिंग टैक्टिक्स है अपने आप में। और पीएम मोदी ने इस अटैक के बाद एक ट्वीट करी जिससे साफ हो गया कि देखिए, कोई भी बुलिंग टैक्टिक इंडिया के अगेंस्ट काम नहीं करने वाला। पीएम मोदी ने ट्वीट करी कि थैंक यू माय फ्रेंड प्रेसिडेंट पुतिन। ये पहली लाइन ही काफी है बताने के लिए कि भारत का स्टांस क्या होने वाला है। आगे कहते हैं, फॉर ए फोन कॉल एंड शेयरिंग इनसाइट्स ऑन हिज रीसेंट मीटिंग विद प्रेसिडेंट ट्रंप इन अलास्का। बेसिकली अलास्का में पुतिन ट्रंप के बीच में जो भी बातचीत हुई है, क्योंकि 3 घंटे की बातचीत हुई है, इसमें ऑब्वियसली 100% यूएस के जो टैरिफ्स लगाए गए हैं भारत पे, ये भी डिस्कस हुआ होगा ट्रंप और पुतिन के बीच में। पुतिन ने अपनी तरफ से जो इनके पास इनसाइट्स थी, जो पॉइंट्स थे, पीएम मोदी के साथ शेयर किए हैं कि इन टॉपिक्स पे हमारी बात हुई है यूएसए के साथ, यूएसए का ये पक्ष है, हम लोग आज के समय ये कह रहे हैं। और आगे पीएम मोदी कहते हैं,
इंडिया ने कंसिस्टेंटली बोला है कि पीसफुल रेजोल्यूशन होना चाहिए यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट का, और हम लोग हर टाइप के एफर्ट्स यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। आई लुक फॉरवर्ड टू आवर कंटिन्यूड एक्सचेंजेस इन द डेज टू कम। आपने एक बात नोट करी होगी, इंडिया ने अब रिसेंट टाइम्स में वो लाइन ड्रॉप कर दी है, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। और याद रखिएगा, इसी साल व्लादिमीर पुतिन भारत में भी विजिट करेंगे, तो उनकी विजिट पे ऑब्वियसली बड़ी अनाउंसमेंट्स की जाएगी। इंडिया रशिया रिलेशंस रोल बैक नहीं करने वाले, पीछे नहीं जाने वाले। उल्टा इसी साल इंडिया रशिया रिलेशंस के बीच में एक आप बहुत बड़ी प्रोग्रेस होती हुई देखेंगे, और ये प्रोग्रेस मोस्ट प्रोबब्ली Su-57 फाइटर जेट से रिलेटेड और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड हो सकती है। याद रखिएगा, S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर रशिया का प्रपोजल ये है कि ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम इंडिया और रशिया मिलके प्रोड्यूस कर सकते हैं, मिलके बना सकते हैं इन इंडिया। और S-500 और 400 में मेन डिफरेंस ये है कि S-500 की रेंज ज्यादा है और ये हाइपरसोनिक वेपन्स या फिर इवन एयरक्राफ्ट को शूट डाउन कर सकता है, एटलीस्ट ये रशिया का क्लेम है।